देखिए एग्जाम में मैक्सिमम ट्रायंगल्स आता है, ओके, नहीं तो इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 14, ओके, इनइक्वालिटी टाइप का, ठीक है। इसका ग्राफ डिफिकल्ट है लेकिन इंटीग्रेशन इजी है, ओके। ये इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन, ओके। ओके, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, okay। देखिए इसका ये एक तो ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एक तो ग्राफ है y इक्वल एक्स प्लस वन, ये जीरो y जीरो, ये लेस देन एक्स इक्वल टू टू, ओके। इसका ग्राफ डिफिकल्ट है लेकिन ये इजी है, इसका इंटीग्रेशन इजी, ओके। चलिए करते हैं, ओके। तो तुम्हारा पहला है कि इसका ड्रॉ होगा सभी, ओके। एक बात है, पहला बात है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग क्लास 11 में y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? y इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है, वैसे ग्राफ कौन बोलेगा? y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल 4 है भाई, ऐसा आता है इसका, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? ये जो ग्राफ है y इक्वल किसका? एक्स स्क्वायर का, ओके। अच्छा, ये प्लस वन जब करेंगे बच्चों क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा वन में। एक बात समझिए, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर है, प्लस वन करते हैं तो अलॉन्ग द y एक्सिस से शिफ्ट होगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा इसका। ये जो ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, लेकिन ये टेबल करके बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले से यहाँ जान लो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ओके। पहले से जान लो y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, प्लस वन करेंगे तो वन में शिफ्ट होगा, ऐसा जाएगा, ओके। और एक ग्राफ है y इक्वल एक्स प्लस वन, ये भी सेम थिंग है, ये भी सेम थिंग है। और एक ग्राफ है, वो भी थोड़ा पहले से जान लो, y इक्वल एक्स का ग्राफ ऐसा आता है, ओरिजिन से जाता है, y इक्वल एक्स का ग्राफ ये है। अगर इसमें भी प्लस वन में ऐड करेंगे, सेम ग्राफ है, थोड़ा शिफ्ट होकर जाएगा, ऐसा सेम ग्राफ है वो वन में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे इसको पैरेलल करके चले जाएगा, ओके। ये भी y इक्वल एक्स प्लस वन का ग्राफ है, प्लस वन में शिफ्ट होगा, ठीक है। y इक्वल एक्स है, ये x और क्या है, डैश है, और ये y और क्या, y डैश हो गया, और ये ओरिजिन है, तो ये y इक्वल एक्स का ग्राफ है, y इक्वल एक्स प्लस वन, तो वो सेम पैरेलल करके इसके साथ चला जाएगा, वन में शिफ्ट होगा। इसी तरह y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन है, लेकिन ये टेबल करके करना पड़ेगा। इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन में ग्राफ डिफिकल्ट है, इंटीग्रेशन इजी है, ओके। और ये इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये एग्जाम में 6 मार्क आता है, देखिए। तो बच्चे ये ड्रॉ करके जानेंगे, और ये पहला ड्रॉ करेंगे y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप जान लीजिए इसका ग्राफ ये वाला है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, y इक्वल टू प्लस वन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते इसका टेबल, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका बच्चों ग्राफ डिफिकल्ट है, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। ये 4 मार्क एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है, ओके। इनइक्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, डालिए x का वैल्यू 0 डालिए, y का वैल्यू 1 आएगा, ओके। x का वैल्यू 1 डालिए, 2 आएगा, -1 भी डालिए, 2 आएगा। x का 2 डालिए, 2 डालिए, 5 आएगा, -2 भी डालिए, 5 आएगा, ओके। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले से जान लीजिए, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, ओके। तो पहला टेबल बना दिए बच्चों, ओके। इस बार थोड़ा ग्राफ पेपर होता तो अच्छा पूरा परफेक्ट आएगा। तुम्हें ग्राफ पेपर देंगे एग्जाम में, दो ग्राफ पेपर या तीन ग्राफ पेपर, वो आंसर शीट के पीछे लगा होगा, 1 2 3 4 5 ये 6 7, ओके।
ये x है, ये 0 0 के, और ये -1 -2 -3 -4 -5 हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है, देखिए इधर भी थोड़ा बना दीजिए, ठीक बनाइए, पूरा ग्राफ पेपर की तरह, जैसे 2 3 4 5 ओके। इसका ग्राफ डिफिकल्ट है और इजी, ओके। तो हम पहला y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बना रहे हैं, ओके। तो पहला इसका पॉइंट है x का 0 y का 1, पहला पॉइंट है x का 0 y का 1, ये वाला पॉइंट है x का 0 y का 1, ओके। नेक्स्ट बात है x का 1 तो y का 2, x का 1 तो y का 2। नेक्स्ट बात है x का -1 तो y का 2, x का -1 तो y का 2, ठीक है। नेक्स्ट बात है x का 2 तो y का 5, x का 2 तो y का 5, ओके। x का 2 तो y का 5, यहाँ पर x का -2 तो y का +5, ओके। और पहला बात जान लीजिए कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ओके। इसका ग्राफ ऐसा 1 में शिफ्ट हो जाए, ऐसा जान लीजिए पहले से, ऐसा आएगा बोल के, नहीं तो ग्राफ आपका गलत आ जाएगा, ओके। अच्छा, ये जो ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। थोड़ा ये है, अच्छा देखिए नेक्स्ट ग्राफ है। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि बच्चों जानेंगे ये इनसाइड साइड होगा ना आउटसाइड साइड होगा। ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन में हमेशा जानना पड़ेगा इनसाइड साइड होगा ना आउटसाइड साइड होगा, ओके। एक काम कीजिए, इनसाइड में एक पॉइंट लीजिए, अगर इनसाइड सेटिस्फाई कर रहा है तो इनसाइड साइड होगा, अगर बाहर का पॉइंट ट्रू हो रहा है बाहर साइड होगा। इनसाइड का पॉइंट ले रहा है 0 3, x का 0, x का 0 y का 3, ये ट्रू हो रहा है तो इनसाइड साइड होगा, ट्रू हो रहा ना फॉल्स होगा। बच्चों x का 0 3 में एक पॉइंट लिया, x के बदले में 0 डाला, y के बदले 3, ट्रू हो रहा ना फॉल्स हो रहा बोलिए, अरे ट्रू हो रहा ना फॉल्स हो रहा बोलिए बच्चों, आजाद, अरे ट्रू हो रहा ना फॉल्स हो रहा, क्या बात है बोलिए। सर फॉल्स। फॉल्स हो रहा है, ओके। तो इसका इनसाइड में पॉइंट लिया जो फॉल्स है, ओके। तो x का 0 y का 3 लिया तो फॉल्स है, तो मीन्स ये इनसाइड साइड नहीं होगा, इसका बाहर साइड होगा, ओके। इसका साइडिंग जो है बाहर साइड होगा। ये इनइक्वालिटी आपको चेक करना है, इसका इनसाइड साइड होगा ना बाहर का साइड होगा, इनइक्वालिटी का स्पेशलिटी है। तो इनसाइड में कोई पॉइंट लेता हूँ तो फॉल्स हो रहा है, अगर मैं बाहर का कोई पॉइंट लेता हूँ ट्रू होगा। देख लीजिए बाहर का एक पॉइंट x का 5 y का 2 लीजिए, पास वाला लेके मत देखिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप 2 3 लेके देखते नहीं, अरे पूरा पास वाला क्यों लेके देखेंगे, दूर वाला लेके देख के देखिए ना, बाहर वाला पॉइंट तो लेना है। तो x का 6, सपोज एक बाहर का वाला पॉइंट ले, x का 6 y का 3, x का 6 y का 3 डाल रहा हूँ, x का 6 6 का था, x का 6 6 का स्क्वायर प्लस 1 और क्या 3 y का 3, ये ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है, ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है, बाहर का एक पॉइंट लिया ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है, अरे बोलते नहीं बच्चों, बच्चों लोग, ट्रू हो रहा है, ओके, ट्रू हो रहा है, ओके। तो बाहर का जो भी पॉइंट ट्रू हो रहा है, अंदर का जो पॉइंट साइड हो रहा है, तो ये एक बात फिक्स हो गया, ये बाहर साइड होगा, क्योंकि बाहर का कोई भी पॉइंट लेने से ट्रू हो रहा है, जिधर ट्रू होता है वही साइड होगा, तो बाहर ये बाहर साइड होगा, इनसाइड साइड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, पहला काम खत्म, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिए, चेक किए, ये बाहर साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि y इक्वल एक्स प्लस 1,
नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे y इक्वल एक्स प्लस 1, ये y इक्वल एक्स का ग्राफ है, ओरिजिन में जाता है, y इक्वल एक्स प्लस उसका पैरेलल करके 1 में जाएगा। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों, y इक्वल एक्स प्लस 1। ओके, इसका टेबल बना दीजिए। ओके, इसका टेबल बना दीजिए। ओके, और बात है दोनों में कॉमन पॉइंट भी लीजिए, ये दोनों ग्राफ का कॉमन पॉइंट भी लीजिए। ओके, जिससे तुम्हें और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा x का 0 लीजिए, ये x लेना है और ये y लेना है, ठीक है। तो देखिए x का 0 लीजिए, y का 1, और यहाँ पर भी एक 0 1 आ रहा है, x का 1 लीजिए, x का 1 लीजिए, y का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी ठीक है 0 1 1 2 आ रहा है। x का -1 लीजिए, x का -1 तो y का 0 हो रहा है। ओके, कॉमन पॉइंट लीजिए। ओके, x का 2 लीजिए, x का 2 ले तो 3 आ रहा है। ओके, दोनों में कॉमन पॉइंट जिससे तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो बच्चे ठीक है, x का 0 1 1 2 पहले से जान लीजिए, इसका ग्राफ ऐसा आएगा बोल के, ऐसा आएगा बोल के पहले से जान लीजिए। ओके, तो x का 0 y का 1, तो x का 0 y का 1 ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट है x का 0 y का 1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है x का 1 y का 2, ये भी पॉइंट है इसका, x का 1 y का 2। ओके, ये भी पॉइंट x का 1 2, x का -1 y का 0। ओके, x का -1 तो y का 0, 3 पॉइंट सफिशिएंट है, ये 3 पॉइंट मिला हमें। ओके, अच्छा, और एक भी है, यहाँ पर x का 2 डाले, क्योंकि यहाँ पर हम जब करेंगे x का 2 का ग्राफ, ये x इक्वल टू 2 का ग्राफ आएगा, x इक्वल टू 2 का ग्राफ मीन्स ऐसा आएगा, x इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा। और भी एक पॉइंट लीजिए, x का 2 ले लीजिए, यहाँ पर x का 2 ले ले तो y का, यहाँ पर x का 2 ले लीजिए, तो x का 2 ले तो y का 3 आया। ओके, x का 2 ले तो y का 3 आ रहा है, x का 2 ले तो y का 3 आएगा। ओके, अब छोड़िए हमारा जो बात है, तो फिलहाल ये हमारा एक तो 0 1 पॉइंट आ रहा है लाइन का, एक x का 1 लिए तो 2 आ रहा है, x का -1 0, तीनों में हो जाएगा, और x का 2 ले तो y का 3 आ रहा है। ओके, ये ग्राफ है। ओके, और इस ग्राफ का x का 2 लिए, x का 2 लिए, इस लाइन का x का 2 लिए तो y का 3 आ रहा है। ओके, तो x का 2 ले रहे तो y का 3 इधर कट हो रहा है, ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, x का 2 तो y का 3। ओके, अभी ये लाइन का देखना है अंदर साइड हो रहा है ना बाहर साइड होगा, इस तरफ साइड होगा ना उस तरफ साइड होगा। अब ये लाइन को देखना है किस तरफ साइड होगा, इस तरफ साइड होगा ना उस तरफ साइड होगा। ये लाइन किसका है, y इक्वल एक्स प्लस 1। अगर ये दिए तो x का वैल्यू -1 दिए तो 0 हुआ, x का 0 दिए तो +1 हुआ, x का वैल्यू 1 दिए तो 2 आया, x का वैल्यू 2 डाले तो y का 3 आया। ओके, अच्छा, इस लाइन का उस तरफ साइड होगा ना इस तरफ साइड, एक काम कीजिए, इधर एक पॉइंट ले लीजिए, डालिए, जिधर ट्रू होगा उधर साइड होगा। सपोज मैं एक पॉइंट ले रहा 4 0, x का 4 y का 3, इधर का पॉइंट लिया, अगर इधर साइड इधर ट्रू हुआ तो इधर साइड होगा, इधर एक पॉइंट लूंगा, अगर इधर ट्रू हुआ तो उधर साइड होगा, जिधर ट्रू होगा उधर साइड होगा। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ x का 4 y का 0, इसी हाँ यहाँ पर डाल रहा हूँ, x का 4 ले रहा हूँ, y का 0 ले रहा हूँ, ये ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है बोलिए, x का 4 लिया, y का 0 लिया, ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है सर? ट्रू। अच्छा, ठीक है, ट्रू हो रहा है। ओके, तो ये लाइन का इस तरफ आएगा, इधर एक पॉइंट लिया, इधर एक पॉइंट लिया तो इधर पॉइंट लिया तो ट्रू हो रहा है, तो इधर का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज तुम x का 5 0 भी डालोगे, x का 5 y का 0, हर पॉइंट इधर का सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन इस तरफ इनइक्वालिटी में तुम्हें बोलेगा नहीं कौन सा रीजन है,
जनरली हम लोग का जो क्वेश्चन होता है बोलेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस का ऐसा बोल देता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बोलेगा नहीं कौन सा एरिया सेट करना है, तो तुम्हें अपना सा ये इससे देखना है। अच्छा नेक्स्ट बात है तुम्हारा यहाँ पर है और एक इक्वेशन x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 2 करके पहले लाइन बनाओगे, जीरो से ज्यादा 2 से कम, 2 से कम मीन्स इधर सेट होगा, 2 से कम मीन्स इधर सेट होगा, 0 से ज्यादा मीन्स इधर सेट, इधर से ये द्वारा 0 से ज्यादा, ओके 0 से ज्यादा 2 से कम, सभी क्वेश्चन 0 से ज्यादा 2 से कम, सभी क्वेश्चन 0 से ज्यादा मीन्स सभी इधर से ही जाएगा, 0 से ज्यादा मीन्स ये 0 से ज्यादा जाएगा, ओके सभी क्वेश्चन 0 से ज्यादा जाएगा, ओके ये द्वारा जो है y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, ओके तो सभी क्वेश्चन वो बोल रहा है कि 0 से ज्यादा है, ओके 0 से ज्यादा बोल रहा है, ओके सभी क्वेश्चन में 0 से ज्यादा बोल रहा है, तो देखिए अभी हम सेट करते हैं बच्चों। पहला बात है ये जो है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अंदर ना बाहर, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंदर ना बाहर बोलो, सर बाहर, बाहर, तो इसका बाहर सेट होगा, अंदर नहीं होगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट इस लाइन का इस तरफ होगा, इस लाइन का इस तरफ सेट होगा, तो ये वाला तुम्हारा हमें एरिया निकालना है, ये कौन सा एरिया निकालना है बोलेगा ना एग्जाम में, हमें ये वाला एरिया निकालना है। अच्छा यहां पर तुम्हें एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा, यहां से एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा, एक तो लाइन एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप कीजिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तो ड्रॉप कीजिए, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट से ड्रॉप करना ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, ये एक इंटरसेक्शन से ड्रॉप करना है, तो हम ये लिए भी है x का 1 तो y का 2 हुआ है, दोनों में हुआ है, x का 1 तो y का 2 इधर भी हुआ है, x का 1 तो y का 2 इधर भी हुआ है, ठीक है दोनों में हुआ है, ओके x का 1 तो y का 2 हुआ, ओके। अब बच्चों हमारा काम खत्म, ये पैराबोला का बाहर, पैराबोला का बाहर सेट होगा, ओके पैराबोला का बाहर सेट होगा, इस पैराबोला का बाहर सेट होगा, ये 2 से कम होगा, इस लाइन का नीचे आएगा, तो ये एरिया हमें फाइंड करना है, ओके। अच्छा आप क्या करेंगे, पहला हम इसका जो करेंगे, पहला 0 से 1 विजिट करेंगे, 0 से 1 एक्स एक्सिस को विजिट कर रहे इसलिए dx। अच्छा 0 से 1 देखिए किसको टच कर रहा है, 0 से 1 देखिए किसको टच कर रहा है, 0 से 1 के अंदर देख के देखिए किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है बोलिए, 0 से 1 लेके देखिए किसको टच कर रहा है, पैराबोला का टच कर रहा है, तो 0 से 1 के अंदर देखे तो पैराबोला का टच कर रहा है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें dx है तो x में चाहिए, ठीक है बच्चों, तो 0 से 1 पैराबोला का टच कर रहा है, फिर 1 से 2 जाइए, फिर बच्चों 1 से 2 जाइए, 1 से 2 चाहिए किसको टच कर रहा है देखिए, 1 से 2 के अंदर जाइए किसको टच कर रहा है देखिए, किसको टच कर रहा है बच्चों, बच्चों 1 से 2 के अंदर के लाइन को टच कर रहा है, लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल एक्स प्लस 1, ये तो x प्लस 1, ठीक है, तो मैं बोल रहा था सर ग्राफ डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो बच्चों ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 ही टाइप का आता है, एक ट्रायंगल्स गिरता है नहीं तो इनइक्वालिटी का गिरता है, ओके। तो बात है कि ये इनइक्वालिटी में बोलेगा नहीं कौन सा सेटल करना है, तुम्हें यहाँ देखना है एक एक पॉइंट, पहले हम इनसाइड में एक पॉइंट पैराबोला के लिए फॉल्स हो रहा है, लेकिन पैराबोला का बाहर में एक पॉइंट लिए तो ट्रू हो रहा है, तो ये बाहर सेट होगा, पैराबोला का बाहर सेट होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर देख रहे हो पैराबोला का बाहर सेट होगा, फिर हम क्या कि इस लाइन का इस तरफ पॉइंट ले तो इधर ट्रू होगा, जिधर ट्रू होता है उधर सेट होगा, इस लाइन का इधर सेट होगा, और ये ऑलरेडी दे चुका है लेस देन 2 बोल रहा है, 0 से ज्यादा, सभी क्वेश्चन में 0 से ज्यादा बोल रहा है, तो ये y का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, तो 0 से ज्यादा सभी बोल रहा है, तो ये 0 से ज्यादा और इसके अंदर ये है, तो पहला यहाँ से अभी इंटरसेक्शन पॉइंट में ड्रॉप किए, 0 से 1 पैराबोला का टच कर रहा है, 1 से 2 देखे तो लाइन को टच कर रहा है, आप भी बच्चे इसका आराम से हो जाएगा, इसका ग्राफ डिफिकल्ट था, इसका इंटीग्रेशन लीजिए, इसका इंटीग्रेशन बोलिए एक्स क्यूब बाई कितना 3, 1 dx से क्या होगा x आएगा, ओके
अच्छा बच्चों इसका इंटीग्रेशन बोलिए x²/2 1 dx का x आएगा। बच्चों किसी वीक स्टूडेंट भी आराम से बनाएगा, लेकिन उसको ग्राफ पता चलना चाहिए। पैराबोला का बाहर साइड होगा, इस लाइन का इस तरह, इस लाइन का ये है। बच्चों इसका क्वेश्चन भी घुमा देता है, तो मैं अपना सब देखना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। पहले 1 डालिए बच्चों, 1 डालने से 1/3 प्लस 1 माइनस 0 डालिए, 0 बनेगा। पहले 1 डालिए, 1/3 प्लस 1 0 डालिए। अच्छा बच्चों पहले 2 डालिए, 4² 2 का स्क्वायर 4/2 2 आएगा, 2 डालिए। पहले 2 डालिए, 2 का स्क्वायर 4/2 2 आएगा, 2 डालिए। फिर -1 डालिए, 1/2 प्लस 1 आएगा। ये एलसीएम 3 लीजिए, 3 प्लस 1 4/3, 3 1 से 3 प्लस 1 4/3। यहाँ पर आ रहा बच्चों 2 2 जा 4, ये -1 -1/2, 2 2 जा 4, ये -1/2 -1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर थोड़ा कम जाएगा बोल के मैं कर दिया। 4 -1/2 -1, ओके। ये 4/3 प्लस 1/2, ओके। ये 4/3 प्लस 1/2, 4/3, ये -1/2, ये 4 -1 3 होता है, 4 -1 3 होता है, -1/2। इनका एलसीएम बच्चों शायद 6 आएगा, ओके। ये डिवाइड कीजिए, 2 4 जाएगी, ये डिवाइड कीजिए, 3 आएगा -3, ये डायरेक्ट इंटू हो जाएगा। ये पर एक्चुअली 1 होता है, इसे डिवाइड करें 6 आएगा, 6 is 18। ये 8 -3 5 आएगा, 5 + 8 23/6 यूनिट्स पर आएगा। बच्चों चेक कीजिए व्हाट इज योर आंसर। ये तुम्हारा वही है, सेम थिंग है 23/6 यूनिट्स का। बच्चों इसका ग्राफ डिफिकल्ट है। देखिए पैराबोला का अंदर कुछ सेट नहीं हुआ है, पैराबोला का बाहर, ओके। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया। और इनइक्वालिटी क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस में है। ये तुम्हारा 1 मिनट ऑलरेडी कर चुके, 12 नंबर किए ना बच्चों, इसका ऑलरेडी कर चुके कि नहीं बच्चों? ये 12 नंबर कर चुके, थोड़ा देखिए। अच्छा 15 नंबर देखिए, अब खुद बनाइए 15 नंबर। इतना बड़ा इनइक्वालिटी नहीं है, फिर भी बनाइए इनइक्वालिटी। लेकिन ये इनइक्वालिटी में बोलेगा नहीं कौन सा एरिया को सेट करना है, आपको खुद डिसाइड करना है कौन सा एरिया को सेट करेगा। बनाइए क्वेश्चन, आपको पहले इससे ही जानना है कौन सा एरिया को सेट करेगा वो। अच्छा देखिए ये इनइक्वालिटी का है, कोई रीजन कौन सा रीजन बोलेगा नहीं, हम खुद डिसाइड करना है। इसमें डायरेक्ट बनाइए, इसमें कोई टेबल बनने की जरूरत नहीं है। y² = 4x, ये पैराबोला होता है। y² = 4x, ये पैराबोला होता है। y² = 4x। अच्छा बात ये इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है। अच्छा बात है अंदर सेट होगा ना बाहर सेट होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। अंदर सेट होगा ना बाहर सेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बात है। अंदर में तो पॉइंट लो, जिधर ट्रू होगा उधर सेट होगा बच्चों। अंदर में एक पॉइंट लो, सपोज 1 0 लो, x का 1 लो, y का 0 लो, जिधर ट्रू होगा उधर सेट होगा। y का 0 लो और x का 1 लो। बच्चों ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है बोलिए बच्चों? ट्रू हो रहा है ना, अंदर में एक पॉइंट ले, x का 1 y का 0, ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है? x का मतलब ट्रू हो रहा है, तो अंदर सेट होगा, ओके। तो अंदर में एक पॉइंट लिया मैं 1 0, तो अंदर में कोई भी पॉइंट ले तो वो ट्रू होता है, तो ये इनसाइड सेट होगा। ये जानना है कौन सा ये जाएगा, ओके। तो ये इनसाइड सेट होगा।
जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है आपको ऐसा ही करके अंदर में पॉइंट देखना है, अगर जिधर ट्रू होता है उधर जाना है। और भी क्वेश्चन है बाहर साइड होगा, और ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चन है तो उसका पैराबोला का बाहर साइड होता है, तो तुम्हें चेक करना है, अंदर में एक पॉइंट लेना है, अगर जिधर ट्रू होता है उधर साइड होगा, अंदर पॉइंट लिए अंदर ट्रू हो रहा है अंदर साइड होगा, बाहर पॉइंट लिए बाहर ट्रू हो रहा है बाहर साइड होगा, जिधर ट्रू होता है उधर साइड करना है। ओके, हो गया। नेक्स्ट बच्चे एक सर्कल है, ये बच्चे एक सर्कल है, ये पर जिसका ओरिजिन ये है, ये 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, 4x² प्लस 4y² 9, 4 डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस y² इक्वल टू 9/4, 9/4 का आप लिख सकते हैं क्या 3/2 का होल स्क्वायर, जो रेडियस है आपका। ओके, तो बच्चे ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और इसका रेडियस 3/2 है। ओके, 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर कर सकते 1.5, 3/2 मीन्स 1.5 रेडियस है। ओके, ये सर्कल आएगा। ओके ओके, एक सर्कल आएगा। थोड़ा ये एक बच्चे सर्कल है, ये x² प्लस y² जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस 3/2 है। ओके, ये थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये द्वारा y' और ये द्वारा y है, ये x है और क्या x'। ओके, अच्छा सर्कल का अंदर साइड होगा ना बाहर साइड होगा, अंदर में एक पॉइंट ले लो, ओरिजिन ले लो, 0 0 ले लो, इधर डालो, 0 0 लेके डालो, अंदर का एक पॉइंट ओरिजिन ले लो, 0 0 ला के डालो, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल है, ट्रू हो रहा है, तो अंदर का एक पॉइंट ले ट्रू हो रहा है, तो सर्कल का भी अंदर साइड होगा, सर्कल का भी अंदर साइड होगा, पैराबोला का भी अंदर साइड होगा, पैराबोला का अंदर साइड होगा, सर्कल का भी अंदर साइड होगा, तो बच्चे ये वाला एरिया निकालना है, सर्कल का अंदर साइड होगा, पैराबोला का भी अंदर साइड होगा। ओके, ये कौन सा एरिया बोलेगा नहीं, तुम्हें अपना से जानना पड़ेगा। ओके, कौन सा एरिया बोलेगा नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, ये इन दोनों को सॉल्व करने से इंटरसेक्शन आएगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है y² इक्वल टू 4x। ओके, एक इक्वेशन है y² इक्वल टू 4x। ओके, और एक इक्वेशन है 4x² सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे, 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अच्छा, एक काम कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहा हूँ, मैं y² का वैल्यू इधर डाल दे रहा हूँ, y² का वैल्यू इधर डाल दे रहा हूँ, तो मेरा क्या आ रहा है देखिए 4x² प्लस 4y² का मतलब मैं 4x लिखूंगा, ये y² का मतलब मैं 4x लिखूंगा बच्चों, प्लस 9। ये 4x² प्लस 4y² का मतलब मैं 4x लिख दिया बच्चों, y² x का मतलब 4x लिख दिया। ठीक है बच्चों, y² का मतलब 4x लिखा, ये 4x², ये 4 कितना 16x माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x² प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 9 एंड 4 आ रहा है, 9 4 जा 36, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखें कि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो ये दोनों को सॉल्व करना है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, तो और पैराबोला का इक्वेशन है y² इक्वल टू 4x, तो यहाँ पर y² के बदले में डाला 4x डाला, ये 16x हुआ। तो इसका रूल से पहले हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 9 जा कितना 36 आ रहा है, 36 2 18, 18 2, हाँ 18 2 हो जाएगा बच्चों। ये 4x², ये क्या कीजिए 18x माइनस 2x माइनस 9। ओके, तो उसका ऐड करने से 16 हो रहा है, इंटू करने से माइनस 36 आना, तो जो सेटिस्फाई कर रहा है।
इसमें 2x कॉमन जाएगा, तो 2x माइनस 9 प्लस 9। अगर -1 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 9। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये 2x इक्वल टू -9, देन x इक्वल टू -9/2, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। तो बच्चों इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया x इक्वल टू 1/2 आया। तो यहाँ पर हम लोग का जो लिए है थोड़ा गलत है ये x का बच्चों 1/2 आया। ओके, यहाँ से ड्रॉप करोगे, यहाँ से ड्रॉप करो एक तो लाइन जो कि 1/2 है, x का 1/2 है। ओके, अच्छा x का 1/2 तो y का कितना आएगा बच्चों? x का 1/2 है तो यहाँ पर x का 1/2 कीजिए, ये √2 आएगा। और थोड़ा चेक कर लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सर्कल में डाल के चेक कर लीजिए। 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/2 का स्क्वायर 1/4, इधर 1 आएगा, और y का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ये 8 9 आ रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये पॉइंट इसको भी डालिए, इसमें डालिए, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आएगा 1 आएगा, और y का मतलब √2 डालने से 2 आएगा, 8 प्लस 1 9 आ रहा है। इधर भी पुट कीजिए, x का 1/2 करने से ये 2 आ रहा है, y का √2 का स्क्वायर 2 आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आया। अब बच्चों इसका करते हैं इंटीग्रेशन। ओके, ये पहला 0 से 1/2, 0 से 1/2 उसका अंदर देख के जाइए किसको टच करता है, बोलिए। 0 से 1/2 जाइए, उसका अंदर देख के देखिए किसको टच कर रहा है, पारा वाला का टच कर रहा है। 0 से 1/2 को जब हम अंदर गए तो पारा वाला का टच कर रहा है, पारा वाला का, और ये x एक्सिस में विजिट कर रहा है तो ये dx आएगा। और तो पारा वाला का मुझे x में चाहिए, तो पारा वाला का मुझे x में आएगा, इसका स्क्वायर रूट 2√x आएगा। ये 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, y इक्वल करने से x में आएगा, 4 का √2 आता है, x का ये 2√x आएगा। 2 को बाहर रखते हैं, √x। ओके, ये बच्चों 1 से 1/2 से हुआ। फिर 1/2 से ये द्वारा इसका जो है रेडियस क्या था, इसका सर्कल का रेडियस क्या था, हम किए थे सर्कल का, ये 4 कॉमन लिए थे, ये जिसका सेंटर ओरिजिन है, सर्कल का रेडियस 3/2 है। तो सर्कल का रेडियस जो है 3/2 है, तो ये पॉइंट 3/2 आएगा। अच्छा, फिर 1/2 से 3/2 जाइए। 1/2 से 3/2 जाए, किसको टच कर रहा है, किसके साथ टच कर रहा है, जाइए देखिए, सर्कल का अंदर मूव कीजिए, किसको टच कर रहा है, देखिए 1/2 से 3/2 देखिए किसको टच कर रहा है बच्चों, किसको टच कर रहा है, सर्कल का टच कर रहा है। तो सर्कल का टच कर रहा है, और ये मेरा dx है क्योंकि x एक्सिस विजिट कर रहा है। जब dx तो y इक्वल टू करोगे सभी x में आएगा, तो मुझे y इक्वल टू करना है ये वाला, तो जो y इक्वल टू करने से मेरा सब ये आएगा। ओके, तो मेरा y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9/4 माइनस x स्क्वायर। देन मेरा y इक्वल टू क्या होगा, 9/4 को 3/2 करूंगा, माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो मेरा y इक्वल होगा 3/2 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये बनेगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर का जितना एरिया आएगा नीचे का उतना एरिया आएगा, इसीलिए इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, होल इंटू 2 आएगा, क्योंकि डबल ऊपर का एरिया जितना आएगा नीचे का एरिया उतना आएगा। ओके, तो ये डबल कर दीजिए। अब बच्चे बनाइए इसका इंटीग्रेशन। यहां तक आपका था मार्क्स, ये ट्वाइस रहेगा। अच्छा, x का पर हाफ का इंटीग्रेशन आएगा,
ये बनेगा x का पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, ये 0 से हाफ। अच्छा बच्चों, एक सर्कल हो या पैराबोला हो, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, कौन बोलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सर्कल हो पैराबोला हो, ये 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। बोलिए क्या फॉर्मूला है, बोलिए। अनंत बोलो या अनमोल बोलो, आजाद, जो भी बोलते बोलो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यजस्विनी बोलो, ट्विंकल। x/2 कॉपी ऑफ दिस। अरे बोलिए। विवेंदु बोलो। भाई सुनाई नहीं दे रहा क्या बच्चे लोग? बच्चे लोग, विवेंदु, ज्योतिर्मयी, कोई बोलो इसका फॉर्मूला। सर हाँ सर बोलो। x/2 हाँ, सर x/2 रूट ओवर ऑफ s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2 प्लस s स्क्वायर बाई 2 ऐसा बोल रहा है तो x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन साइन इनवर्स इनवर्स x माइनस a बाई c x बाई a बाई। x बाई a प्लस c। हाँ वेरी गुड। ओके, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपके इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व में मैक्सिमम टाइम यूज है। ये फॉर्मूला जब पैराबोला और एलिप्स का बात आता है, ये फॉर्मूला श्योर आएगा। देखिए यहाँ पर a बड़ा 3/2 है, x/2 कॉपी ऑफ दिस, ओके, प्लस a स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर द्वारा ये 9/4 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इधर इंटू कर लीजिए, ए स्क्वायर बाई 2, ओके, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर है एक बार 3/2 का स्क्वायर, ओके, 9/4, ए स्क्वायर बाई 2, ये 9/4, ओके, 9/2। उसके बाद x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, बाई ए कौन है? 3/2 से उल्टा का मल्टीप्लाई करोगे 2/3 आएगा, ओके ओके। इसमें क्या पुट होगा? हाफ से 3/2 तो जैसे इस चैप्टर का स्टेप मार्किंग होता है, ये फिगर कर ले 1 मार्क, और ये जो लिख दिए 1 या 2 मार्क, यहाँ तक तुम्हें 3 मार्क मिल जाएगा। इसके बाद जो कैलकुलेशन 3 मार्क या 2 मार्क, ओके। ये 2 सभी में पूरा डबल है, टोटल कहाँ पे मतलब हाफ पुट कीजिए बच्चों। ये द्वारा कितना बोले? 3/2 होता है तो 3/2 उल्टा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये हाफ का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। पहले बच्चों ये x के बदले 1/2 डालिए, x के बदले 1/2 लिखिए, 1/2 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर ये 3/2, ओके। सर मोबाइल स्क्रीन हैंग हो गया था इसीलिए नहीं बोला, ठीक है कोई बात नहीं आनंद, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ, हाफ का पावर 3/2 है माइनस 0 का पावर 3/2 है, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, सबसे बड़ी बात इधर देखिए, यहाँ पर होता है, ये पहला 3/2 पुट कीजिए, ये 0 हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर, x का मतलब 3/2 पुट कीजिए, ये 0 आ जाएगा, इधर 0 इंटू जी 0 आएगा, ओके। ये 9/8, ये 3/2 पुट कीजिए, कट जाएगा, 3/2 पुट का साइन का 1, साइन का कहां पर 1 है बच्चों? 5/2, ओके। ये 3/2 पुट कीजिए, 0 हो जाएगा, 9/8, ये 3/2 पुट कीजिए, कट जाएगा 3, ये साइन इनवर्स 1, साइन का कहां पर 1 है? 5/2, ओके। उधर बच्चे लोग शायद काउंट किए, टाइम नहीं लगता, ओके। हाँ बच्चे, हो गया 3/2 का पुट हो गया, इधर पुट हुआ 0 हो गया, इधर पुट किए साइन इनवर्स 1 5/2, साइन का कहां पर 1 है? 5/2। उसके बाद बच्चों 1/2 पुट कीजिए, ये आएगा 1/2 पुट कीजिए,
ये 1/2 पुट करने से 1/4 होगा। ये 9/4 1/2 पुट कीजिए माइनस 1/4 आएगा। 1/2 पुट किए 1/4, 1/2 पुट किए 9/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4। ठीक है, ये 9/8 साइन इनवर्स हो गए। ये 1/2 पुट कीजिए बच्चों, 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 आएगा। ओके, 1/2 पुट 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 आएगा। ठीक है, ये एरिया डबल होगा, ये 4/3। पहला 1 का रूट 1/2, ये 1/2 का 1/2, 1/2 का 1/2 मीन्स का रूट ओवर होता है। 1/2 का 1/2 मीन्स 1/2 का रूट ओवर है। 1/√2, 1/√2 को 3 बार इंटू कीजिए। इसका ये कीजिए 1/2 कीजिए, 1/√2, 1/√2 को 3 बार इंटू कीजिए, 1/√2 इंटू 1/√2 के। ये प्लस, ये बन रहा है बच्चों 2 में 9/16 पाई, 9 पाई/16 पाई को ऊपर लग दी। ये 9 पाई/16 माइनस, बच्चे कितना आ रहा है बोलिए थोड़ा। ये एलसीएम लीजिए 4, एलसीएम लीजिए 4, 9 - 1 8, 8/4 2, √2 आएगा। ये एलसीएम 4, 9 - 1 8, 8/4 2, √2 आएगा। ओके, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये 2 होल, ये काट दो तो काट दीजिए। ये 2/3 √2। ओके, 2/3 √2। ये 9 पाई/16 माइनस √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। इसमें कॉमन जाएगा 9/8। ये 2 होल 2 3 √2, ये काट देने से √2 रहेगा, काट दीजिए। 2 मीन्स √2 इंटू √2 होता है, काट दीजिए। ये 2 √2 इंटू √2 एक तो काट दीजिए, √2/3। ओके, इसमें 9/8 कॉमन ले लीजिए, ये π/2 रहेगा माइनस साइन इनवर्स 1/3। इसमें 9/2 कॉमन ले लीजिए, अगर ये माइनस √2/9, इसमें 9/8 कॉमन लेने से π/2 रहेगा इसमें। ओके, ये 2, ये √2 प्लस √2, इसमें √2 कॉमन ले लीजिए, 1/3 माइनस 1/4, इसमें √2 कॉमन ले 1/3। ओके, एक बात बोलिए, कॉस इनवर्स 1/3 आएगा कैसे? अरे कैसे? ये 9/8 कॉस इनवर्स 1/3 क्या आएगा कैसे? sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2 formula. ओके ओके, हमारा फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x cos इनवर्स x होता है। ओके, 2 मल्टीप्लाई कर ले तो फॉर्मूले के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, कैल्शियम 12 है तो 4 - 3 1/12 आएगा। ये 9/8 साइन cos इनवर्स 1/3। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों, लोग आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए।
ओके 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कट जाएगा, √2/6 आएगा। 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए 9/4 cos इनवर्स 1/3। बच्चों आंसर क्या है बोलिए? तो चलो आंसर क्या है बोलिए? लेकिन ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में साइन इनवर्स में ही रखा है। ओके तो चलिए साइन इनवर्स में ही करेंगे। अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2√2 कितना 3, ये 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 9/8 पाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। ये इसमें और इसमें नया जरूरत नहीं है, इसमें हम कॉमन ले एक काम करते हैं, बाद में 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ये √2 प्लस 3, ये 9π/16 कॉमन नहीं लेना चाहिए था, 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 माइनस √2/4 कॉमन नहीं लेना था। माइनस √2/4 अच्छा 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा और भी थोड़ा करते हैं, √2/3 माइनस √2/4 प्लस 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ओके ये 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2√2/3, 2 मल्टीप्लाई कीजिए माइनस √2/2, 2 मल्टीप्लाई कीजिए 9π/8, 2 मल्टीप्लाई कीजिए 9/4। अच्छा अभी थोड़ा इसका आंसर ले लेते हैं, ये 4√2, ये 4√2 माइनस 3√2, 4√2 माइनस 3√2। आप बोलो प्रीतिश आंसर सही है ना गलत है? तो प्रीतिश ये सर वो पहला वाला को 1/3√2 रख दिया आंसर। 1/3√2। ये सर अच्छा ठीक है, ऊपर एक √2 मल्टीप्लाई कीजिए, एक्चुअली √2 ऊपर ही रहता है। ओके राशना समझता है, ऊपर एक √2 करने से 1/3 आएगा, और ये सब सही है तो 9π/8 माइनस 9π। हाँ तो ठीक है, ये राशनलाइजेशन होना जरूरी है। वो जो कॉस इनवर्स में की तो वो भी सही आंसर था। ओके ठीक है बच्चा, आज उतना रहने दीजिए, मेरा 9th क्लास का क्लास है। ओके और तुम लोग का आज सुबह क्लास